नेक्स्ट जो है वो हम लोग एक्सेलरेशन पे जो है वो मूव कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट फंडा है और नींव है पूरे के पूरे चैप्टर की मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस की तरफ, फॉर्मूलाज की तरफ, डेरिवेशंस की तरफ, न्यूमेरिकल्स की तरफ जो है वो मूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत ही सिंपल है लेकिन एक्सेलरेशन, अब ऐसा नहीं है कि आप कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करते रहोगे हमेशा। कभी आपने एक्सेलरेटर दबा के देखो यार और रम रम करके जो है वो वेलोसिटीज को पढ़ते हुए जो है वो देखा होगा, तो उस चीज का भी फिजिक्स अवेलेबल है। तो वो हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है वो उसको हम लोग बोल देते हैं। अब ये होता क्या है हम लोगों के पास, कितना चेंज हो रहा है, किस चीज में चेंज हो रहा है बेटा जी, वेलोसिटी के अंदर जो है वो चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी वेलोसिटी बदली। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो पहले मान लीजिए 50 पे मूव कर रहे थे और अब जो है वो आप 100 पे मूव कर रहे हैं, और कितने टाइम में ये आपका डिस्टेंस चेंज हुआ, मान लीजिए 10 सेकंड्स में या 10 यूनिट्स में जो है वो आपका डिस्टेंस चेंज हुआ। तो कितना आपका वेलोसिटी में चेंज हुआ जरा बताओ, जरा कैलकुलेट करके। बहुत सिंपल है, फाइनल आपकी 100 है, पहले आप 50 पे चल रहे थे, ठीक है, तो ये 50 है, इसको रब कर देते हैं हम लोग यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ये 50 हो गया, मैंने बताया देखो एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया जी। पहले 50 पे थे अब 100 पे, चेंज कितना हुआ, 100 माइनस 50, कितने टाइम में, 10 में, कैलकुलेट करो, 5 यूनिट्स जो है वो इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। मतलब क्या इस चीज का, ये समझो कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ी। एक्सेलरेशन का मीनिंग समझो, ये जो आया 50 से 100 हुआ 10 सेकंड में। आपसे बात करो यार, 50 से 100 10 सेकंड में हुआ है, तो हर सेकंड में ना 5 बढ़ी है वेलोसिटी उसकी, समझो। यही एक्सेलरेशन, दैट इज 5 इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब देखो ना, 50 से 100 होगी वेलोसिटी 10 सेकंड में, मतलब क्या है इसका, हर सेकंड 5 बढ़ी, तभी ना जाके 50 से 100 होगी, हर सेकंड 5 बढ़ी, तो 10 सेकंड के लिए कितनी बढ़गी, 50 बढ़ गई ना, क्योंकि 5 इंटू 10 50, 5 हर सेकंड बढ़ रही है, तो टोटल 10 सेकंड में कितनी बढ़ेगी हमारे पास, 50 बढ़ेगी ना, तभी ना 50 से 100 होगी, तभी तो 100 होगी। इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं हम लोग। कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है एक सेकंड में, दैट इज एक्सेलरेशन। हाउ मच वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग पर सेकंड, पर यूनिट टाइम। यूनिट एक सेकंड मतलब यूनिट टाइम, तो उस पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी जो है वो बॉडी की हम लोगों के पास बढ़ रही है, उसी को हम लोग जो है वो एक्सेलरेशन बोल देते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। अब इसके अंदर ना बहुत सारी टर्म्स आती हैं, देखो एक टर्म रहती है हमारे पास u, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। एक टर्म रहती है हम लोगों के पास v, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। एक टर्म है a, जिसको बट ऑब्वियसली एक्सेलरेशन बोलते हैं, और हम लोगों के पास जो टाइम है वो क्या है, t है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इज v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल, और डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास क्या, टाइम। तो यहां से देखो v माइनस यू की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, a इंटू टी के बराबर होगी, और हमारे पास यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के भी बराबर होगी, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी वो भी जो है वो आप अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पे देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड में, और टाइम क्या है वो भी सेकंड में है। तो देखो मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा मेरे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट है इसको हम ऐसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो है ये हम लोगों के पास होने वाला है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, एक्सेलरेशन जो है वो टर्म आपको क्लियर है। अब हमारे पास बहुत सारी तरह की डिफरेंट एक्सेलरेशन हैं जो फंडों के लिए हम लोगों को काफी जरूरी है अंडरस्टैंड करनी। तो सबसे पहले बेटा जी हम लोग बात करेंगे कौन सी एक्सेलरेशन की, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। बहुत सिंपल सी चीज है, मान लीजिए बेटा जी आपकी बॉडी जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, मतलब बढ़ रही है वेलोसिटी, बढ़ती जा रही है। तो अब वैसे भी देखो फॉर्मूला, a इज v माइनस यू अपॉन टी, नाम से ही यहां पे पता लग रहा है पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव है ना। मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, देखो इसका मतलब v माइनस यू इज ग्रेटर देन 0 इंटू टाइम। टाइम तो पॉजिटिव होता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं टाइम से,
कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशंस की तरह ही समझो आप इसको, समझ लो इक्वल टू का साइन ही है, उधर ले गया मैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, टाइम तो साइन डिसाइडिंग फैक्टर ही नहीं है, इससे हो ना हो कोई मतलब नहीं है, इसने तो हमेशा पॉजिटिव होना है। तो इसका मतलब v माइनस यू इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब v इज ग्रेटर देन u। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगी जब किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि ये v मेरे पास क्या बता रहा है, v मेरे पास बता रहा है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, कि अगर फाइनल वेलोसिटी बढ़ रही है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, तो बॉडी जो है वो हम लोगों के पास क्या कर रही है, एक्सेलरेट जो है वो कर रही है। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। ऐसी मोशंस को हम लोग जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है वो बोल देते हैं, क्योंकि इसमें मान लो आप इधर चल रहे हो और आपको इधर ही धक्का मिला, इसको समझो प्लीज ध्यान से, ये कौन सा सिनेरियो है, रियल टाइम सिनेरियो क्या है, मैं इधर चल रहा था और मेरे को पीछे से धक्का मारा किसी ने, मेरी स्पीड बढ़ गई, दिस इज हाउ माई स्पीड इंक्रीजेस, क्योंकि मेरे को किसी ने लात मारी, पीछे से लात मारी और मेरी स्पीड बढ़ गई, मेरी स्पीड बढ़ गई। इसका मतलब ये वही सिनेरियो हो गया कि जब आपको आपके मोशन, मतलब आप इधर चल रहे हो और आपको पुश भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किया जाए, धक्का भी इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मारा जाए, तो ये पर्टिकुलर मोशन को हम लोग जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है वो बोल देते हैं। फाइनल वेलोसिटी जो है वो बड़ी होती है इनिशियल वेलोसिटी से। अब ये कब हो रहा है, कौन सा सिनेरियो है, इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो मान लो ये बॉडी है और इसको मैंने ऊपर से ड्रॉप किया, तो ये इसकी, क्योंकि अर्थ इसको नीचे खींच रही है, एक्सेलरेशन लग रही है अर्थ की, अर्थ इसको नीचे खींच रही है, तो इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। यही इसको इमेजिन ऐसे करो, मान लो यहां से किसी ने ईंट, छोटा सा पत्थर छोड़ दिया मेरे सिर के ऊपर, यहां लगा, हल्का फुल्का सा दर्द होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी पत्थर को अगर 10 माले की बिल्डिंग से मेरे सिर पे गिराया जाएगा तो हो सकता है छेद करके नहीं ज्यादा नहीं, छेद करके यहां फंस जाए, नीचे से नहीं निकला, छेद करके यहीं फंस गया, ठीक है। तो इसको इमेजिन करो, वो डिपेंड करता है, क्योंकि स्पीड उसकी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। स्पीड जब उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जैसे जैसे नीचे गिरता रहेगा स्पीड की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो वो एक ऐसा सिनेरियो होगा जहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और बॉडीज की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है हम लोगों के पास जो है नेक्स्ट, अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, इसको भी हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, यहां भी जो है वो इसको देखना, और हम लोगों के पास देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि v माइनस यू अपॉन टी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेसर देन 0 है, तो v माइनस यू इज लेसर देन 0 इंटू टी। इसका मतलब v माइनस यू इज लेसर देन 0, v इज लेसर देन u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा है। इसका मतलब बॉडी पहले तेज चल रही थी, क्योंकि u इज माई इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद बॉडी जो है वो धीरे चल रही है। पहले बॉडी तेज चल रही थी, अब बॉडी धीरे चल रही है, इसीलिए इस पर्टिकुलर को हम लोग जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला केस जो है वो हम लोग बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने इसको ऊपर फेंका, इसको ऊपर फेंका, इसी क्या हुआ, इसका मोशन ये था, ऐसे आया ऐसे नीचे, ऐसे आया और ऐसे नीचे, ऊपर गई और धीरे धीरे रुक गई, कम होगी इसकी वेलोसिटी, स्पीड कम होगी, फिर ये नीचे गिर रही है। अब ये ऊपर ऊपर का स्टडी करो, सिर्फ ये जा रही है जा रही है जा रही है, धीरे 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 रुक गई, फिर नीचे जो है वो इसने गिरना शुरू किया। तो ऐसे केसेस में हम लोगों के पास स्पीड की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम हो रही है, और जब ऐसे गिर रही है कोई चीज तो बॉडी की स्पीड की वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में जब बॉडी को ऊपर फेंका जाता है, यहां पे आके बॉडी रुक जाती है, फाइनल जो है वो हम लोगों के पास 0 हो जाती है। तो ऐसे सिनेरियोज में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होती है। अब ये कब हो सकता है, दूसरा एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लो आप चल रहे हो, आपने ब्रेक मारी, ठीक है, ब्रेक मार रहे हो आप, तो बहुत तेजी से चल रहे थे, अब आप रुक रहे हो, स्पीड आपकी कम हो रही है, टाइम के साथ साथ स्पीड आपकी कम हो रही है। उस पर्टिकुलर केस में भी जो है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपकी घटती गई, आपने ब्रेक मारी, फाइनल वेलोसिटी आपकी घटती गई, इसका मतलब आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी से हम लोगों के पास बड़ी होगी। तो ऐसा केस जो है वो हम लोगों के पास एक नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला केस जो है वो होगा। इसको एक बार पढ़ लो कि इसके अंदर पुल पुश ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो मोशन को अपोज कर रहा है, जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। देखो यहां पे बॉडी ऊपर जा रही थी, अर्थ इसको नीचे खींच रही है, नीचे की तरफ जो है वो अर्थ इसको खींच रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये कह रही नहीं मैं ऊपर जाऊंगी, अर्थ कह रही नहीं मैं इसको नीचे खींचूंगी, ऐसे ऐसे ऐसी ब्रेक मार रही है आपने टायर पे, तो टायर आगे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछे से पकड़ के उसको ब्रेक जो है पीछे की साइड पे उसको धकेल रही है, मतलब रोक रही है,
नहीं मूव करने दे रही, जिसकी वजह से ब्रेकिंग सिनेरियोज ले लो या किसी बॉडी को ऊपर फेंकने का सिनेरियो ले लो, इन दोनों केसेस के अंदर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोगों के पास नेगेटिव होगी। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। तो इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर है, जब हम ब्रेक मारते हैं तो भी ऐसे हो रहा है, या किसी बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो भी ऐसे हो रहा है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के केस की याद रखो आप, 9.8 मीटर पर सेकंड जो है स्क्वायर जो है वो हम लोगों के पास होती है। मतलब कोई बॉडी अगर अर्थ के ऊपर इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो गिर रही है तो उसकी वैल्यू हम लोगों के पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों के पास रहेगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको ये जो है वो क्लियर है।